मर्डर केस की आरोपी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। आज देश की सर्वोच्च अदालत में चली तीखी कानूनी बहस के बाद आखिरकार सोनम रघुवंशी अपनी जमानत बरकरार रखने में कामयाब रही। मामला था मेघालय के चर्चित मर्डर केस की आरोपी सोनम की जमानत को तुरंत रद्द करने का, जहां मेघालय सरकार की तरफ से खुद देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी अपीयर हुए थे। उन्होंने कोर्ट रूम में गंभीर माहौल में तीखे और कड़े शब्दों में दलील दी, मिलॉर्ड्स, ये एक प्लान्ड मर्डर है। पुलिस से कागजात तैयार करते समय सिर्फ एक टाइपोग्राफिक एरर हुआ है कि मर्डर की जगह वो गलती से सेक्शन 403 टाइप हो गया है। क्या किसी क्लर्क की इस मानवीय भूल को आधार बनाकर इतने संगीन जुर्म के आरोपी को खुले घूमने की आज़ादी देनी चाहिए? इस जमानत पर इसी वक्त स्टे लग जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां भावनाओं से ऊपर उठकर कानून की स्थापित प्रक्रिया को सर्वोपरि रखा और सोनम रघुवंशी को फौरन राहत दे दी। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस सील नागू के वेकेशन बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तुरंत स्टे लगाने वाली मांग को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि चूंकि आरोपी महिला कानूनी प्रक्रिया के तहत पहले ही जेल से रिहा हो चुकी हैं, इसलिए बिना उनका पक्ष सुने उन्हें सीधे कोई एक तरफा आदेश पारित नहीं किया जा सकता उनके खिलाफ। न्याय का मूल सिद्धांत यह है कि दूसरे पक्ष को सुने बिना किसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगाई जा सकती। देश की सबसे बड़ी अदालत से मिली इस बड़ी राहत के बाद अब सोनम रघुवंशी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है और इस पूरे मामले की अगली सबसे गंभीर और निर्णायक सुनवाई 9 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। लेकिन इस नोटिस के बाद अब सवाल यह है कि इस नोटिस के जवाब में 9 जुलाई को सोनम रघुवंशी के वकील सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील देंगे? एज अ लीगल एक्सपर्ट सोनम की लीगल टीम यहां भावनाओं पर नहीं बल्कि सीधे संविधान के अनुच्छेद 21 जो पर्सनल लिबर्टी और BNSS की धारा 35 पर वार करेगी। उनके वकील कोर्ट में यह स्टैंड लेंगे कि पुलिस का अरेस्ट मेमो कोई रफ कागज नहीं है, बल्कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है। कानून पुलिस के लिए ये अनिवार्य करता है कि आरोपी को गिरफ्तारी के सही और सटीक लिखित कारण बताए। जब अरेस्ट मेमो पर खुद पुलिस ने सेक्शन 403 लिखा था, जो कि एक जमानती अपराध है, तो आरोपी को मर्डर के नाम पर जेल में रखना सीधे उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। सोनम के वकील दलील देंगे कि पुलिस की इस घोर लापरवाही और ब्लंडर की सजा किसी नागरिक की आज़ादी छीनकर नहीं दी जा सकती। अब पूरी दुनिया की नज़र 9 जुलाई पर टिकी है कि देश के सबसे बड़ी अदालत पुलिस की इस गंभीर चूक और पीड़ित परिवार के न्याय के बीच क्या संतुलन बनाती है।